आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ में भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सुपर 100 बैच के अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक देख लेना, पता चल जाएगा कि आप सुपर 100 बैच के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या आपके लिए बना है या नहीं बना, और जितनी भी चीजें हैं कि एडमिशन कैसे लेना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सुपर 100 बैच 2024 के लिए 27 मार्च से शुरू कर रहा हूं मैं। होली वोली मना लो आराम से, उसके बाद आप पढ़ाई के लिए रेडी हो जाना। 2024 के लिए 27 मार्च ऑलरेडी एक सुपर 100 बैच हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और वो उन बच्चों ने लिया था जो पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं। बट कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इस वाले सुपर 100 में तो 100% ले लेना, क्योंकि बैचेस का क्या है, बैचेस तो आते ही रहते हैं। मेरा हर महीने नहीं आता, वो बात अलग है, बट स्टिल और भी बैचेस आते हैं अलग अलग टीचर्स के। तो शुरू करते हैं अनाउंसमेंट को। हाईलाइट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि शॉर्ट और कंसाइज कोर्स है। ठीक है, उतना ही है जितना आपको चाहिए, इतना नहीं है कि आप कर ना पाए। पहला पॉइंट, कंसेप्ट क्लैरिटी पे और एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स पे पूरा ध्यान रहता है। एग्जाम में कर पाए वही। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेडिशनल मेथड्स बताने पड़ते हैं, थोड़े लेंथी भी होते हैं, 1.5 मिनट के मेथड्स भी मैं बताता हूं, लेकिन उसकी वजह यही होती है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा ना हो कि आप बस उसी टाइम ऐसा लग रहा है कि हम कर लेंगे बट एग्जाम में ना कर पाओ। तो मेन उद्देश्य ये रहता है कि एग्जाम में आप कर पाए। ठीक है, तो उस हिसाब से रहता है। बाकी आप पता कर सकते हैं, जो बच्चे सीनियर हैं आपके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं, पता नहीं वो वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। अगर कोई देख रहा है तो मदद कर देना बच्चों कमेंट्स में। और या फिर जो बच्चे मेरे अभी कंप्लीट कर चुके हैं, या जो भी एलिमनाई हैं सुपर 100 के, जो सेम रेजिमेंट्स से हैं, वो जरूर हेल्प करेंगे आपकी, अगर आप पता करेंगे तो। ठीक है, शॉर्टकट अप्रोच और डायरेक्ट रिजल्ट जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहां पे दिया जाता है। ये तो पीडीएफ रहती है, तो क्लास की वीडियो प्रैक्टिस शीट्स मिलती है। जितने भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि वेंडर चेंज हो रहा है, टीसीएस तो करा ही नहीं रहा। देखो ऐसा है, अभी तक तो वेंडर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि रिन्यू करा लिया है। आगे अगर चेंज होता भी है, कोई भी आता है, आप रेडी रहेंगे, उसकी चिंता मत करिए। क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप लोग अगर यूट्यूब से भी मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा मैं कोई एग्जाम छोड़ता नहीं हूं। यहां तक कि आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ के जो एग्जाम होते हैं उन पर भी नजर रहती है। और इस साइड कोई भी एग्जाम अगर होता है जिसमें मैथ्स आती है और अच्छे लेवल की कंपटीशन वाली चीज होती है, तो मेरी नजर रहती है। तो हम पूरा जो चाहिए होता है बच्चों को वो जरूर कराते हैं। ठीक है, और कुछ और चीजें एंड तक देखना, तब पता चलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड रहता है। रिकॉर्डेड इसलिए लिखा, वैसे तो मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट एंड डिस्टेंस, वो मैं नहीं पढ़ाता लाइव। कोऑर्डिनेट हो गया, वो मैं नहीं पढ़ाता। बाकी जितने भी चैप्टर होते हैं मेन, बाकी तो सारे ही मेन हो गए, वो सारे लाइव रहते हैं। इसलिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड। बाइलिंगुअल रहता है, बोलता मैं हिंदी में ही हूं जैसे मैं बोल रहा हूं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जैसे हम बात करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रहते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी समझ लेते हैं वो आराम से उनको समझ में आएगा। ठीक है, और जिन्हें सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आती है तो उन्हें तो अनाउंसमेंट ही समझ में नहीं आ रही होगी, तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्पेशली सीजीएल मेंस के लिए, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, और ये लेते बच्चे सारे हैं, क्योंकि ऐसा है ना, बैकअप के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ये सारे एग्जाम होते हैं जिसमें लोग अप्लाई करते हैं, तो इनमें भी बच्चे क्लियर करते हैं। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूं, या जो मेरा डेट के हिसाब से जो मेरे उद्देश्य रहते हैं, या जो भी सवाल वगैरह रहते हैं, या जितना भी रहता है, हम उसको एसएससी से टच जरूर करवा देते हैं कि भैया देखो एसएससी में ये सब पूछा जाता है, ये भले ही सीडीएस में आया लेकिन हो सकता है नेक्स्ट स्टेप एसएससी का यही हो। इस तरीके से रहता है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है इस बैच की? टारगेट ऑडियंस वो है जिन्होंने एक बार सिलेबस कर रखा है। अगर आपने सिलेबस नहीं कर रखा, आपको स्पार्टन्स लेना है। स्पार्टन्स, मेरे सिर्फ दो टाइप के बैच होते हैं। स्पार्टन्स वो लें जिनको पता है कि यार मैंने तो सिलेबस ही नहीं कर रखा, या फिर मैंने सिलेबस कर रखा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब भी मेरा सिलेबस ढंग से नहीं हुआ, मेरे कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा वीक हैं। कंसेप्ट का मतलब होता है बेसिक ही वीक है, आपको एलसीएम लेना नहीं आता, आप छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते, आपको मतलब कि आपकी जो स्पीड है, क्षमता है समझने की मैथ्स की, वो बहुत धीरे है। अगर आप उस टाइप के बच्चे हैं तो बिल्कुल भी ये बैच मत लेना, सुपर 100 मत लेना। आप स्पार्टन्स ले सकते हो, लेकिन सुपर 100 वही बच्चे लेंगे जिनको पता है टाइम की वैल्यू, और जो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, डिले नहीं करते। उन्हें मालूम है कि यार आज क्लास हो गई है तो 1 या 2 दिन में निपटा देनी है। ऐसे नहीं कि शुरू में तो जोश में आ गए बाद में नहीं। तो ज्यादातर सुपर 100 में वही बच्चे आते हैं जो धोखा खा चुके हैं, या फिर वो बच्चे हैं जिनका स्कोर स्टक हो गया है, चाहे वो 60% पे स्टक हो गया, 70% पे स्टक हो गया है, और उन्हें मालूम है कि सिर्फ एवरेज मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता एसएससी में। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे तो ठीक ठाक हो रहे हैं,
और उतने मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ भीड़ में शामिल होते हो। तो अगर इतनी मेच्योरिटी है आपके अंदर ये बात समझने की, तो ये बैच परफेक्ट है आपके लिए। एक बार सिलेबस होना चाहिए आपका, चाहे आपने कहीं से भी कर रखा है, ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार उससे किया था उससे किया था। जितने भी लूप होल होते हैं, मान लो आपने इतना पढ़ा, काफी सारे लूप होल बीच बीच में रह जाते हैं, हर एक चैप्टर में लूप होल होते हैं, तो उस पर रहता है हमारी परख। और आप ये मान के चलिए कि जितनी चीजें मैं पढ़ाता हूं वो आपका जो लूप होल है वो तो भरेगी भरेगी, और जितनी चीजें और चाहिए एग्जाम के लिए वो सारा कवर कर देती है। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस आप समझ गए कि ये टारगेट उन पे करती है, जैसे मान लो किसी के 60% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, स्टक हो गया, नहीं बढ़ पा रहा, किसी के 65% आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 50 से कम आ रहे हैं ना अगर, तो इसका मतलब है उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या मैंने ढंग से सिलेबस किया है। क्योंकि अगर आप ठीक ठाक जगह से सिलेबस करते हो या आप कुछ भी करते हो, तो आपको इतना जरूर आ जाता है कि आपको लगता है कि आपको बहुत आ गया। लेकिन मैच्योरिटी कहती है कि जैसे जैसे आपको आ रहा है कि यार इतने से बात नहीं बनेगी। अगर आप ये समझ गए तो समझ जाओगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आप देखते होंगे, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, अरे ये वाला बैच, ये वाला बैच, वो वाला बैच, लेकिन आप देखोगे कि वो सिलेक्टेड नहीं होते। तो जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं वो अलग तरीके से गाइड करते हैं। आपने कभी भी सुना, बहुत जबरदस्त मैच्योरिटी आ जाती है सिलेक्शन के बाद, वो अलग तरीके से गाइड करते हैं पर्सनल लेवल पे। मैं ओपनली वाला नहीं कह रहा, ओपनली तो आपको पता है कि थोड़ा प्लेटफॉर्म का प्रेशर रहता है। अगर मेरे पास आएगा तो मेरे प्लेटफॉर्म की बात करेगा, और कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो उसकी बात करेंगे। तो इतना आपको समझना पड़ेगा, आप ग्रेजुएट हैं, इतना आप समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, एक्सेस जो है इस बैच का, इसका एक्सेस बहुत ही कम देते हैं हम। जैसे पिछला जो मेरा बैच आया था सुपर 100, वो नवंबर में आया था, तो उसका एक्सेस अप्रैल तक है, अप्रैल एंड तक, लास्ट तक। आप अगर चीजों को रखने वालों में से हो ना, कि नहीं नहीं मैं तो रख लूंगा और मेरे को तो पूरा एंड तक देखना है, और मैं तो यूट्यूब की, या फिर ये लगा लो कि मैं वीडियो से ही रिवाइज करता हूं, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये बैच आपके लिए नहीं है। भाई वीडियो से रिवाइज करने वाले बच्चों के लिए भी नहीं है ये। क्योंकि हम आपको बताते हैं ओरिएंटेशन डे 1 बता देते हैं कि रिवाइज कैसे करना है, हर एक चीज बता दी जाती है कि ऐसे पढ़ना है, 1 से 2 बार देखनी है, कितनी बार देखनी है, बस इतनी बार देखने के बाद छोड़ देनी है, पीडीएफ से रिवाइज करना है, नोट्स कहां बनाने हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं। तो वैलिडिटी सुपर 100 की कम रहती है, स्पार्टन्स की वैलिडिटी मेंस तक देते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े स्लो लर्नर होते हैं। तो अगर आपको फुल वैलिडिटी चाहिए, मेंस तक आपको चाहिए वीडियो मेरे पास रहे, मैं बार बार देखूं, तो आप स्पार्टन्स ले सकते हैं। स्पार्टन्स में प्री टू मेंस दोनों रहता है, मतलब उसके अंदर सुपर 100 वाली चीजें शामिल है, लेकिन स्लो स्पीड में धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। इसकी वैलिडिटी प्री तक है, ठीक है, लगभग प्री जो आपका होगा वो अगस्त सितंबर में हो जाएगा, तब तक आपकी वैलिडिटी इसकी रहेगी, तब तक आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ही है, भीड़ पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, उसी में मजा आता है, उसी में केक मिलती है। मोड ऑफ बता दिया आपको, लाइव सेशन रहेंगे 2:30 बजे, टाइमिंग रहेगा, मंडे टू सैटरडे रहता है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप है सिर्फ, ना तो लैपटॉप वगैरह की ऐप है, जो लैपटॉप पे विंडोज की ऐप भी नहीं है और एप्पल की ऐप भी नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, 1 फीस 1 डिवाइस पॉलिसी होती है। अगर मान लो आपने एक उसमें लिया तो उसी में, जिसमें खरीदोगे उसी में चलेगा, डिवाइस चेंज नहीं होते। ठीक है, एंड्रॉयड फोन या टैबलेट किसी एक में आप चलाएंगे उसमें ही चलेगा, ये ध्यान रखना। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, क्लास के क्वेश्चन मिलते हैं बाइलिंगुअल, और क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, अब जो चीज मैं लिख रहा हूं वो भी मिलती है आपको, एनोटेड वाली। ठीक है, अगर कोर्स फीस की बात करें तो कोर्स फीस सेम ही है पिछले कुछ सालों से, वही फीस है, 2000 रुपए फीस है, 1 टाइम पेमेंट ओनली, नॉन रिफंडेबल। लास्ट डेट टू एनरोल सेम 27 को शुरू होगा, उतने तारीख तक आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ है, इसकी वजह होती है कि बीच में भी कई बार बंद कर देते हैं। मान लो जैसे सफिशिएंट एडमिशन हो गए, लगा कि हाँ यार ठीक है, इतने से हम रिजल्ट इतना निकाल देंगे कि बच्चे धुआं धुआं कर देंगे। इतना आपने देखा होगा, रिजल्ट जब आता है तो हम सिर्फ रिजल्ट वाले दिन ही शोर मचाते हैं, तो कितना शोर मचता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो लास्ट में वीडियो देखना, मैं डालूंगा। ठीक है, कि रिजल्ट कैसा आता है हमारा। ठीक है, तो बीच में भी बंद करते थे, तो आप अगर सोच रहे हो बाद में लूंगा, तो हो सकता है कि एडमिशन बंद हो जाए, तो अभी ले लेना, वीडियो देखते ही ले लेना। अगर आपने सोचा हुआ था, अगर आप वेट कर रहे थे तो तुरंत ले लो। थोड़ा बहुत पता करना है इधर उधर से क्या है, ये अपने आप को कंफ्यूज करना है, टाइम वेस्ट करना है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लासेस शुरू होंगी 27 तारीख से, बुधवार से। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐप से खरीद लो, ऐप से मान लो, मतलब 2 मेथड होते हैं। एक होता है कि अगर आप नेट बैंकिंग से खरीद रहे हो, नेट बैंकिंग यूज करते हो, या फिर कार्ड से यूज करते हो,
तो आप डायरेक्ट ऐप से खरीद सकते हो। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आप यूपीआई करते हो तो यूपीआई के लिए मैनुअल पेमेंट है, ऐप से यूपीआई नहीं हो पाता। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि आप इस नंबर पर 7428109012, बिल्कुल ठीक है, इस नंबर पर यूपीआई करेंगे। अगर इस पे भी फेल हो रही है तो आपको एक नंबर दूंगा, उस पर मैसेज करना, जो क्वेरी वाला नंबर है 798 वो वाला अभी आ जाएगा, तो वो बता देंगे कि नहीं यार इस पे फेल हो रही है तो इस पे कर लो। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है इकट्ठा, तो पेमेंट्स फेल होनी शुरू हो जाती है यूपीआई वाली, तो उसका भी आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, जब पेमेंट कर दी तो जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट कैसा? डिटेल्ड स्क्रीनशॉट, अगर यूपीआई करना है। अगर आपने सीधा ऐप से ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फीस रिसिप्ट आ जाती है जो ईमेल पर, ठीक है, और वो जब आप देंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका एक तो ये चीज हो गई जिन्होंने नेट बैंकिंग या फिर कार्ड से लिया। अगर आपने यूपीआई से लिया तो आपने जो पेमेंट करी है उसका स्क्रीनशॉट, डिटेल स्क्रीनशॉट, जिसके ऊपर लिखा होता है कि किसको भेजा, क्या आपका नंबर है, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, फलान ढिकान, डेट वेट सब, वो डिटेल्ड स्क्रीनशॉट शेयर रिसिप्ट करके आता है। वो इस नंबर पर, ये नंबर अलग है, इस नंबर पर 7982155093 पे व्हाट्सएप करना। कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप क्वेरीज हैं, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा मैं तो व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता, मैंने तो सोशल मीडिया सारा छोड़ रखा है, व्हाट्सएप भी। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो व्हाट्सएप चलाता होगा, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं एडमिशन लेने का प्रोसेस। आप पेमेंट करेंगे इस नंबर पर, यूपीआई वाला, स्क्रीनशॉट लेंगे और भेजेंगे इस नंबर पर स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आपको पूरी ऐप वेब फॉर्म वॉर्म सब मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप क्वेरीज है, ठीक है, यही नंबर है, इसको सेव कर सकते हो। नो कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल, सिर्फ व्हाट्सएप क्वेरीज है, ठीक है, इसी नंबर पर। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कई लोग जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा भी कुछ डाउट्स रहते हैं, तो कई बार डाउट्स आते हैं इधर उधर, तो आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा यार, अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं कि जिंदगी में क्या करना है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते रहते हैं, कह रहे नहीं ठीक है मैं यहां से पढ़ लूंगा, मैं वहां से पढ़ लूंगा, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो ये सब। अगर आपको ये सब लगता है ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप पढ़िए, आप पहले टाइम लगाइए। जब आप टाइम लगा लेंगे, 1-2 साल हो जाएंगे, फिर आना आप, ठीक है। तो आई होप सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अब उससे देखो एक चीज और मैं बोलूंगा, कोर्स जैसे आज ले लेंगे, 1-2 दिन में जब भी कभी लोगे आप, तो जैसे ही आप कोर्स लोगे ना, तो मैंने ना रेडी करने के लिए कैलकुलेशन निचोड़ नाम की वीडियोस डाल रखी होंगी। 2 वीडियो होंगी, 2-2 घंटे की, 3 घंटे के आसपास। एटलीस्ट आप वो वार्म अप कर लेना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कुछ और भी बता दो, ताकि हम जब 27 तारीख को आए तब तक क्या क्या रेडी करके रखें। तो कुछ चीजें और हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो रेडी, 9th-10th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी में से ट्रिको पढ़ लो, तो कम से कम इतना बेस भी बना लोगे तब भी बढ़िया। नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, सीधा पढ़ने वाले बच्चे भी सीधा मिल सकते हैं, सीधा क्लास में मिलोगे तब भी बेनिफिट में रहोगे। लेकिन अगर जैसे कई लोग हैं बोल रहे हैं बता दो, हम तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और 27 तारीख तो बहुत लेट है, ऐसा नहीं है, सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है। और मेरी कमिटमेंट रहती है, जब मैं दूसरे वाले बच्चों को, अब आप लोगों से कमिटमेंट हो जाएगी, ऐसे ही दूसरे वाले बच्चों से जो कमिटमेंट है वो तो पूरी करूंगा, ठीक है। तो उनका बैच चल रहा है ना, तो मैं कभी भी बीच में इस टाइप की चीजें नहीं डालता, ठीक है। थैंक यू सो मच। और सेशन डिसमिस। अब वीडियो चलेगी कि किस हिसाब से रिजल्ट आता है 2022-23 में, सीजीएल का रिजल्ट कैसा है। बाकी जो भी रिजल्ट रहते हैं मैं ओपनली डालता हूं, आप और भी जो भी रिजल्ट आता है वो सारी आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। मैं ये बोलूंगा अपने आप से वादा करके आना एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बैच में एक कमी रहती है बच्चों में, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते। तो अपने आप से वादा करना कि हाँ, क्योंकि बहुत कम टाइम, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली अगर टाइम देखोगे आप कि कितने टाइम चलता है, 2 से 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, 2 से 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सुपर 100 का, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। वैसे हम डेट के हिसाब से, जैसे नवंबर वाला था उसको मैं थोड़ा सा हल्का धीरे चला रहा था क्योंकि एसएससी धीरे हो गई, तो हमारी तो जिम्मेवारी है ना, क्योंकि 2024 का टारगेट है, तो मेरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा आपको। जिस हिसाब से मैं चलाऊंगा वैसे चलेंगे, लेकिन इतने टाइम में हो जाता है। जितने भी पुराने सुपर 100 है आप पता कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय।